नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के लोगों में कोरोना के खिलाफ बनी हर्ड इम्यूनिटी, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में मिली एंटीबॉडी। दिल्ली में दिखेगा पहाड़ों की बर्फबारी का असर, इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अयोध्या दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी, 12 घंटे का सफर 3 घंटे में हो सकेगा पूरा। दिल्ली में इस बार इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाएगी, गाय के गोबर से बनाए जा रहे रंग बिरंगे दीप। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के एक नन्हे फैन ने मांगी दुआ, निजामुद्दीन दरगाह पर उड़ाई चादर। राजधानी दिल्ली के 90% लोगों में कोरोना संक्रमण से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है। इस वजह से हर्ड इम्यूनिटी भी विकसित हो गई है। छठे सीरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है। 90% लोगों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ अब एक और राहत की खबर है। दिल्ली में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। यह आंकड़ा छठे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है। दिल्ली के हर जिले में सीरो पॉजिटिविटी रेट 85% से अधिक पाई गई। दिल्ली में कोरोना की चौथी और सबसे खतरनाक लहर के बाद ये पहला सीरो सर्वे था। सर्वे में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई। पुरुषों की तुलना में सीरो पॉजिटिव महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वहीं जनवरी में किए गए 5वें सीरो सर्वे में 56.13% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। छठा सीरो सर्वे 24 सितंबर से शुरू हुआ था। इस सीरो सर्वे में एक हफ्ते तक कुल 272 एमसीडी वार्ड, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड को मिलाकर 280 वार्ड से सैंपल लिए गए, जहां हर वार्ड से 100 सैंपल उठाए गए। इसमें कुल 28,000 सैंपल लिए गए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 90% लोगों में एंटीबॉडी का मिलना एक शुभ संकेत है और ये कहा जा सकता है कि कोरोना की आने वाली लहर अब इतनी खतरनाक नहीं होगी। हालांकि किसी नए वेरिएंट के आ जाने के बाद खतरा अब भी बना हुआ है, इसीलिए सावधानी जरूरी है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंतराल में कोरोना के 38 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान महामारी के चलते किसी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 0.06% है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 14,39,709 तक पहुंच गया है। इसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 348 है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली की रातें अब सर्द होने लगी हैं। उधर मौसम विभाग ने बताया है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर इस बार दिल्ली की सर्दी पे पड़ेगा। दिल्ली की सर्दी इस बार कड़ाकेदार होगी। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार तक तापमान में 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। 30 अक्टूबर की सुबह न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का सीधा असर दिल्ली में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से अचानक ही ठंड काफी बढ़ गई। दिन में धूप के बावजूद उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं के चलते तापमान में तेजी से इजाफा नहीं हुआ है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, सामान्य से 2 डिग्री कम है। इस सीजन में पहला मौका है जब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे आया हो। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में इस बार अक्टूबर में पिछले 65 साल में अभी तक रिकॉर्ड 94.6 mm बारिश हुई है। अक्टूबर में सामान्य तौर पर 28 mm बारिश होती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र
धीरे धीरे मध्य भारत तक फिर पश्चिमी यूपी तक बढ़ रहा है। अरब सागर से भी नमी भरी हवाएं आई हैं। इनके असर से उत्तर भारत में पिछले 2 दिनों में बेमौसम बरसात हुई। इससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। वहीं हवा की बात करें तो आज एक बार फिर दिल्ली में हवा खराब होते नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में राजधानी की हवा का AQI 93 से सीधा 232 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इससे एक दिन पहले ये 139 दर्ज किया गया था। अनुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली की हवा और बिगड़ेगी। सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। श्री राम की नगरी श्री अयोध्या में मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, इसके साथ एक के बाद एक बड़े विकास कार्य भी हो रहे हैं। इसी दिशा में दिल्ली और अयोध्या के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह बुलेट ट्रेन दिल्ली से अयोध्या के बीच कई तीर्थ स्थानों को भी जोड़ेगी। बड़ी बात यह है कि 12 घंटे का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा होगा। रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि जल्द ही उन्हें दिल्ली से अयोध्या जाने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जल्द ही अयोध्या और दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। खास बात यह है कि इस बुलेट ट्रेन के नेटवर्क में अयोध्या के अलावा लखनऊ, मथुरा, इटावा, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी समेत 12 स्टेशन दिल्ली से जोड़े जाएंगे। इस हाई स्पीड ट्रेन से अयोध्या और दिल्ली के बीच की दूरी 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। अभी अयोध्या और दिल्ली के बीच की करीब 670 किलोमीटर दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सरकार की नई योजना से रामनगरी अब सीधे राजधानी दिल्ली से जोड़ दी जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं इस बुलेट ट्रेन से जुड़ी खास बातें। अयोध्या को लखनऊ से जोड़ने के लिए 130 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। दिल्ली लखनऊ के बीच यात्रा मात्र 1 घंटे 38 मिनट में ही तय की जा सकेगी। बुलेट ट्रेन से जोड़े जाएंगे कई धार्मिक शहर। परियोजना से प्रस्तावित रेल मार्ग पर रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेन की यात्री क्षमता तकरीबन 750 होगी। देश में जहां एक और बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना बन रही है, वहीं देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने को तैयार है। जानकारी के अनुसार गुजरात में सूरत से बिलीमोरा के बीच ये बुलेट ट्रेन जल्द शुरू की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। पटाखे छोड़े जाने से जो प्रदूषण होता है, उससे बचाने के लिए दिल्ली में इस बार इको फ्रेंडली दिवाली की तैयारी जोर शोर से हो रही है। इसी दिशा में गाय के गोबर से दीप बनाने का काम भी चल रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस बार दिवाली की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए गाय के गोबर से बने ये रंग बिरंगे दीप घर आंगन को जगमगाएंगे। गोबर से बने दीपों की माला न केवल घरों में रोशनी बिखेरेगी, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करेगी। दिल्ली के अलीपुर में रहने वाले विकास भारतीय हरित भू अहम पर्यावरण रक्षामी एक कदम प्रकृति की ओर की इस सोच के साथ गोबर से दीप बनाने की मुहिम पर काम कर रहे हैं, जिन्हें भट्टी में तपाने की जरूरत नहीं होती और प्रदूषण से बचा जा सकता है। साथ ही प्रयोग के बाद इन्हें खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में गोबर के दीपों की रचना को हरित भू संस्था के अध्यक्ष विकास भारतीय ने एक मुहिम के तौर पर चलाया है, जिससे देशी उत्पाद और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। देखिए, हमें अपने प्रकृति को सेंटर में रख के हमें कुछ ना कुछ करना होता है। तो मैं विकास भारतीय हरित भू ब्रांड के अंदर हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ बनवाता हूं। तो अब की बार दीपावली में कामधेनु दीपावली बनाई जा रही है। इसके अंदर 2 तरह के दिए बनाए जा रहे हैं, एक हाथ के मोल्ड से बने हुए, दूसरा मशीन से बनाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो इसमें समय कम लगता है, दूसरा जो मिट्टी के दिए होते हैं उसको जलाने के लिए तपाना पड़ता है, जिससे थोड़ा बहुत प्रदूषण होता है। तो इसमें 1 से 2 दिन के अंदर ये सूख जाते हैं सूर्य की रोशनी में। दूसरा, इसको तपाना नहीं पड़ता। तीसरा, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनको रोजगार मिलता है इससे।
चौथा, जैसे हम मिट्टी के दियों को हमें फेंकना पड़ता है, इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद हम गमले में डालेंगे तो ये खाद का भी काम करेगा। इसमें मिट्टी बहुत ही कम रेशो में होती है और गाय का गोबर हम ज़्यादा मिक्स करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने की सोच के साथ इस काम को शुरू किया गया है, जिससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गाय के गोबर से बनने वाले दीपक और अन्य सामान धूप में सुखाकर तैयार होते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता और गाय के गोबर से बने दीपक जलाने से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। वहीं गाय के गोबर से बने दीपक को बाद में पेड़ पौधों की मिट्टी में मिलाकर खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दीपक लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं, जिनकी लागत भी काफी कम है और कीमत भी। साथ ही इको फ्रेंडली होने की वजह से काफी आकर्षक हैं और लोगों को भा रहे हैं। हर दिन स्थानीय निवासियों के अलावा दूर दराज से आए लोग भी इनकी खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर दिल्ली में रह रहे उनके नन्हे फैन रहमान ने निजामुद्दीन दरगाह पर जाकर दुआ मांगी। रहमान ने वहां चादर भी चढ़ाई। आप भी देखिए। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। आर्यन खान की रिहाई के लिए लगातार कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जा रही है, लेकिन कोर्ट से उन्हें अब तक बेल नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उनके फैंस नाखुश हैं। वहीं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उनके छोटे फैन और कलाकार ने चादर चढ़ाकर उनके रिहाई की दुआ मांगी है। किस लिए आए थे? मेरा नाम रहमान शेख है और मैं मौज का सुपरस्टार हूँ और सुपरस्टार और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं दरगाह के सामने में आया हूँ, उनकी जल्दी से जल्दी रिहाई हो। आमीन सुम्मा आमीन। वहीं इस मौके पर यूआरएस कमेटी के मेंबर सैयद साजिद अली निजामी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। बाबा के दरबार में यहाँ हाजिरी के लिए आए हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, और यहाँ दुआ मांगने आए शाहरुख खान के बेटे आर्यन जी के लिए। उनकी तरफ से इन्होंने चादर चढ़ाई है खुद, और दुआ करिए अल्लाह से कि उनको जल्द से जल्द रिहाई अता हो जाए और जो उनका मैटर चल रहा है उसमें उनको जल्द से जल्द जमानत मिले। बच्चों की तो दुआ जल्दी कबूल होती है, हो सकता है इसके दुआओं से ही अल्लाह ताला जो है उसको जज के दिल में जो है रहम डाल दे और वो जमानत दे दे। शाहरुख खान का यहाँ पर हमेशा आना जाना रहा, किस तरीके से आपने यहाँ पर जो है दुआ के लिए किया, क्योंकि लगातार शाहरुख खान यहाँ आते थे, उनकी फैमिली के लोग आते थे। जी, किस तरीके से आपने यहाँ पर क्या और बाकी जगहों पर भी? शाहरुख खान की फैमिली को, उनकी माँ को और उनके पूरे परिवार को बहुत आस्था है, बाबा से बहुत लगाव है, बाबा से बहुत मोहब्बत है। तो पहले बहुत आती थी, उनकी मदर भी और शाहरुख खान भी कई बार आए हैं, तो अब तो आना मुश्किल है, उनकी लाइफ ज़रा बिजी है, तो इसलिए बाबा के दरबार से दुआ मांगी गई है, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी और उनके बेटे को ज़रूर रिहाई अता होगी। बता दें कि आर्यन खान की रिहाई की दुआ मांग रहा है ये नन्हा बच्चा सोशल मीडिया वीडियो बनाता है, जहां इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। 26 अक्टूबर को जहां आर्यन खान की रिहाई के लिए आर्गुमेंट हो रही थी, तो वहीं ये नन्हा बच्चा हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर चादर चढ़ाकर आर्यन खान की बेल के लिए दुआएं कर रहा था। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। और जो उनका केस कोर्ट में चल रहा है उससे बाइज्जत बरी हो जाए। हमारे मास्टर हनी दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।